जल्दी उठो चलो ब्रश करो, दूध पियो तंग मत करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हैंडी, कहने दो जो भी कहते हैं, मैं करूँ जो मन चाहे, हर बात सब कहते मुझे अब बस करो हैंडी, ये करो वो करो, ये मत करो वो करो, सुबह शाम मम्मी पापा कह दे अब बस करो हैंडी। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है आपका दिन भी मेरी तरह अच्छा गुजरा हो। मॉम अपनी नारी सबसे भारी मीटिंग पर गई है और पापा शॉपिंग करने गए हैं, तो मेरे पास स्केट करने के लिए बहुत टाइम बचा है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। चलो भी फ्लफी, काम नहीं तो दाम नहीं, शहर के सारे बिजनेसमैन यही कहते हैं। हो गया, अब लग रहे हो तुम सुपर पालतू। हाँ फ्लफी, आज तू बहुत सुपर पालतू लग रहा है, लेकिन इसे पालतू होने का क्या फायदा है? कुछ नहीं, और इसका प्रतियोगिता से भी कोई लेना देना नहीं। सुपर पालतू प्रतियोगिता? हाँ, मेरा मतलब है नहीं, ये तुम्हारे काम की बात नहीं है। अगर मैं चाहूँ तो बन सकती है। अरे ये तुम्हारे इंटरेस्ट की चीज नहीं है। अगर मैं इंटरेस्ट लूँ तो इंटरेस्टिंग हो सकती है। इसको एस्टन पेट शो में बहुत बड़ा इनाम मिलने वाला है। इसमें जीतने वाले को बिल्ली के बिस्किट और साल भर की खुराक मुफ्त मिलेगी, जैसे मीट बिरयानी और मछली खिसियानी और। तो सही था, ये मेरे इंटरेस्ट की चीज नहीं। मैंने तो कहा था हेनरी। बाद में मिलते हैं कीड़े। तुम जीत जाओगे फ्लफी। हे फैंग, सीढ़ियों के ऊपर स्केटबोर्डिंग करना बहुत मुश्किल है फैंग। हम आ गए। चलो पर्पल हैंड गैंग के फूड में मस्ती करते हैं। मॉम मुझे वहाँ परेशान नहीं कर सकती। हाँ भैया। अरे वाह, अच्छा हुआ आ गए तुम हेनरी। हे मॉम, क्या इस वक्त तुम कुछ खास करने जा रहे हो? फैंग को वॉक करने ले जा रहा हूँ। सचमुच? हाँ, फैंग को एक्सरसाइज जरूरी है ना। फैंग की बात तो ठीक है, लेकिन मुझे तुम्हारी हरकतें नहीं समझ आ रही। मुझे लेकर? हाँ, तुम तो कभी टहलने नहीं जाते थे। सॉरी, मुझे जाना होगा। ओए पागल, ये उस भोंचू को दे देना। ध्यान से सड़ेली, मुझे लग जाता। तो वैसे ये है क्या? ये पेट शो का शेड्यूल है। ओह, उस कीड़े ने इस बारे में बताया था। ऐसा लग रहा है जैसे वो जीत जाएगा। उसे ऐसा लगता है? हाँ। और तुम तो वहाँ आने नहीं वाले हो, है ना? कोई सवाल? हम तो उस गली से गुजरेंगे भी नहीं, है ना फैंग? वैसे अगर तुम अपना फैसला बदलो तो मुझे बता देना। क्यों? क्योंकि सुपर पालतू का इनाम मेरे डैड स्पॉन्सर कर रहे हैं। और मुझे इसमें क्या मिलने वाला है? मैं तो बस तुम्हें जानकारी दे रही थी हेनरी। अगर तुम अपना फैसला बदलो तो। हम नहीं बदलेंगे, आने वाले हजारों लाखों साल में नहीं बदलेंगे, चाहे तुम भीख मांग लो। चलो फैंग, हमारे पास सड़ेली से बात करने का वक्त नहीं। एक पेट शो में किसको जाना है ना? भैया, वो बहुत ही पागलपंती होगी। मतलब सभी जानवर एक दूसरे के पीछे प्रदर्शन करे। इतनी बेवकूफी। और पूरा दिन वेस्ट करने के बाद क्या मिलेगा? नहीं 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 फैंग, अब ये मत कहो तुम्हें इस प्रतियोगिता में शामिल होना है। ओह। अच्छा बताओ, कितना देना पड़ेगा? क्या कितना देना पड़ेगा? मुझे ये बताने के लिए सुपर पालतू प्रतियोगिता फैंग ही जीते, इसके लिए कितना देना पड़ेगा? ओह, क्या तुम उस सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहे हो जिसमें तुम हजारों सालों तक इंटरेस्ट नहीं लेने वाले थे, चाहे मैं तुमसे भीख मांगू? हाँ। मैंने तुम्हें सुना नहीं हेनरी, तुमने
तुमने मुझसे क्या कहा? मैंने कहा हाँ। हाँ क्या? हाँ, मैं उसी सुपर पालतू प्रतियोगिता की बात कर रहा हूँ जिसमें मैं हजारों लाखों साल तक कभी इंटरेस्ट नहीं लूंगा। अब जरा मुझे सोचने दो कि क्या मेरे पास एक सन की दिमाग से बात करने के अलावा कुछ अच्छा करने को है या नहीं। चलो भी मार्गरेट, बकवास बंद करो। अरे मुझे इन सब बातों में मजा आ रहा है। लेकिन मुझे नहीं। तुम्हारे ग्रॉस क्लास 0 कॉमिक्स का पूरा कलेक्शन देना होगा। ओके। और वो तुम्हारे घिनौने नोज पिकर जो तुमने किले के पीछे छुपा रखे हैं। तुम्हें उनके बारे में कैसे पता चला? किसी को उसके बारे में नहीं पता, केवल तुम्हारे अलावा। ये अच्छी बात नहीं। ठीक है फिर, अगर तुम नहीं जीतना चाहते हो तो ठीक है, ये डील रही, लेकिन उसे जीतना ही होगा। मैं उसे नहीं जीता सकती हूँ। मैं सिर्फ तुम्हें जीतने का मंत्र बता सकती हूँ। दोनों एक ही बात है ना? हाँ भैया। माफ करना फैंग, इसमें लिखा है हर पेट को अच्छे से धोकर सुखाना होगा। हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया, हाँ भैया। ये बहुत बढ़िया फैंग। चलो फैंग, तुम्हें ठंड लगने से पहले सुखा दूं। हाँ भैया। मैंने फ्लफी को सुखाने के लिए मॉम का हेयर ड्रायर यूज किया था। सच्ची? ठीक है, थैंक्स। हेयर ड्रायर, हेयर ड्रायर। मॉम ने अपना हेयर ड्रायर कहाँ रखा है? पीटर ने कहा कि तुम फैंग पर मेरा हेयर ड्रायर इस्तेमाल करने वाले हो। हाँ, कमाल का आइडिया है। थप्पड़ पड़ेगा हेनरी, ये कमाल का आइडिया नहीं, बहुत ही गलत आइडिया है। वैसे पीटर ने यूज किया। नहीं, उसने नहीं किया। पीटर कभी कोई गलत काम नहीं कर सकता। तो फिर ओह, ये यहाँ क्या कर रहा है? इससे मैंने तुम्हारी वजह से ही अलग छुपा कर रखा था। अब बताओ किसके बाल सुखाने हैं? हाँ भैया। सच कह रहा हूँ फैंग, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। हाँ भैया। इसमें हंसने वाली क्या बात है? तुम अच्छे लग रहे हो फैंग, शानदार लग रहे हो, उल्लू नहीं। चलो देखते हैं आगे क्या है। शकीरा की तरह नाचना होगा। क्या बकवास है, यही रुकना। क्या बकवास है। हाँ भैया, हाँ भैया। हिम्मत की दाद देता हूँ फैंग, तो कुछ भी कर लेगा जीतने के लिए। हाँ भैया। चाय तैयार है बच्चों। मैं बस 1 मिनट में आ जाऊंगा फैंग। ये नहीं हो सकता। तुम आ गए हेनरी। हेनरी, आ जाओ। तू चीटिंग कर रही है। तुम क्या कह रहे हो? मेरी तो समझ के बाहर है। तू बाकी सबकी मदद कर रही है। वैसे सबकी तो नहीं। कितना चाहिए? तुम क्या कह रहे हो हेनरी? ये बताने का कि कितना लोगी की फैंग जीतेगा और फ्लफी नहीं। मेरे हाथ में चांदी रख दो। क्या रखूं? मेरे पास चांदी नहीं है। तो फिर सोना दो। अरे नहीं, मेरा गोल्डन गिज़्मो नहीं। हाँ, तुम्हारा गोल्डन गिज़्मो देना पड़ेगा। तुम्हें जैसा ठीक लगे। और अब सुपर पालतू खिताब को जज करने का वक्त आ गया है, जिसे प्रेजेंट कर रही है
शानदार मार्गरेट, मिलिसेंट, मोनिटा स्माइथ और उनके डैड। पूरा नाम बोलो। मार्गरेट, मिलिसेंट, मोनिटा स्माइथ और उनके डैड। मैंने जो कहा है याद रखना। हाँ भाई हाँ। बहुत बढ़िया फैंग। इसे डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्या? क्यों? सीधी सी बात है, क्योंकि ये मर चुका है। हैं?